Hey everyone, welcome to my channel Discover Study with your political science mentor प्रीति बोरा। दोस्तों, आप सभी को पता है मल्टीकल्चरलिज्म जो हमारा पहले लेक्चर में आपको करा चुकी हूँ, ठीक है, 3-4 दिन पहले। एंड उसमें हमारा थोड़ा थिंकर्स रह गया था बिकॉज मुझे अर्जेंटली कहीं जाना पड़ गया था। तो इसलिए थोड़ा हमारा जो थिंकर्स वाला पार्ट है 10-15 मिनट का ही है बहुसंस्कृतिवाद का, तो इसे फटाफट से कवर कर लेते हैं। तो मल्टीकल्चरलिज्म हमने ऑब्वियसली पढ़ रखा है, तो उसको वहाँ से मैं आई बटन पे लिंक डाल देती हूँ एंड यहाँ पे देख लीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। आप सभी को पता है ये फ्री कोर्स चल रहा है पॉलिटिकल साइंस का। यूनिट 1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है कल, बस हल्का सा ये पार्ट रह गया था 10-15 मिनट का, तो मैंने कहा ये भी करा देती हूँ। ठीक है, सो मैंने बहुसंस्कृतिवाद आपको एक्सप्लेन कर रखा है। लाइक ज़रूर कर देना एंड कुछ भी डाउट होता है कमेंट्स में पूछ लिया करो। टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन करो और ऐप डाउनलोड कर लो क्योंकि नोट्स एक्चुअली उधर ही है। तो मल्टीकल्चरलिस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीकल्चरलिस्ट की बात करती हूँ, जैसे कि चार्ल्स टेलर, भीखू पारेख, जेम्स टर्ली, जेरेमी वॉल्डर एंड विल किमलिका। ठीक है ना, ये 5 के बारे में हम बात करने वाले हैं। मल्टीकल्चरलिज्म का अगर हल्का-सा मैं थोड़ा-सा आपको बताऊँ, तो कहीं न कहीं हमने बोला कि ये एक ऐसी विचारधारा है जो बात करती है कि बहुत सारी जो संस्कृति है वो साथ में रह सकती हैं। सो चार्ल्स टेलर की अगर मैं बात करूँ तो ये बेसिकली कैनेडियन पॉलिटिकल फिलॉसफर हैं। इनकी बात इन्होंने बोला था कि देखो मल्टीकल्चरलिज्म जो है वो किस चीज़ के अराउंड घूमता है कि जो भी आपकी अल्पसंख्यक जो आपकी एक आपकी संस्कृति के लोग हैं, ठीक है? वो अपनी उनको एक आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। ये सारे संस्कृति वाले आपस में साथ में कोऑपरेशन के साथ रहें, रिकॉग्नाइज़ करें, एक्सेप्ट करें, टॉलरेट करें एक-दूसरे को। तो कै बेसिकली इसका ये है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल्फ, कि अपने आप को तुम कैसे बना रहे हो? किस तरीके से तुम सोच रहे हो लिबरलिज़्म के हिसाब से। सो इन्होंने बात किया था कि चार्ल्स टेलर बात करते हैं कि अपना तुम्हारा खुद का सोर्स क्या है? किस तरीके से आपको पॉलिटिकल रिकॉग्निशन मिल रही है? यानी कि जो अल्पसंख्यक जो आपका क्या बोलते हैं संस्कृति है, उसको कैसा रिकॉग्निशन मान्यता मिल रही है। इनकी फेमस बुक थी सोर्सेस ऑफ द सेल्फ, ठीक है? ये मैंने आपको ऐसे याद कराया था कि चार्ल्स अपने खुद के टेलर हैं। तो टेलर है तो अपनी पहचान खुद लगाएँगे, वो किसी और के पास नहीं जाएँगे। सोर्सेस अपने सोर्स क्या है? सेल्फ खुद है। और अगर खुद है तो पॉलिटिक्स भी वो खुद ही खेलेंगे, ठीक है? मल्टीकल्चरल एंड पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन, कि खुद को मान्यता वो खुद ही दे रहे हैं क्योंकि वो अपने सुपरस्टार हैं। इस तरीके से मैंने इनकी बुक आपको याद कराई थी। चार्ल्स टेलर का अगर मैं बात करूँ तो वो बोलते हैं कि भाई अ, रिकॉग्निशन आपका हो, ठीक है? आपकी आइडेंटिटी का किस समुदाय से आप बिलॉन्ग कर रहे हो, वो उसकी मान्यता हर किसी इंसान को मिलनी चाहिए। लेकिन क्यों मिलनी चाहिए? बिकॉज़ कहीं न कहीं इंडिविजुअल अकेला उसका अस्तित्व नहीं है। उसका एक कम्युनिटेरियन यानी कि सामुदायिक चित्रण है। हमेशा हर एक इंसान को देखते हो तो तुम इंसान को ऐसा एज़ अ पर्सन भी देखते हो और ये देखते हो कि कहाँ से आता है, कौन-सी कंट्री से आता है, कौन-सी कास्ट, कौन-सी जगह से आता है, कौन-सी कम्युनिटी, ये सब चीज़ हम उसके बारे में देखते हैं। कहीं न कहीं वो उसके आइडेंटिटी का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है एंड कहीं न कहीं वही उसकी यूनिकनेस है एंड ऑथेंटिक है। ऑथेंटिसिटी है जिसको उसे प्रिज़र्व करके रखना चाहिए, ठीक है ना? ऐसा चार्ल्स टेलर कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके पास भीखू पारेख, ठीक है? ब्रिटिश पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है। इनका बेसिकली ये बात करते हैं पी से पारेख, पी से प्लूरल, ठीक है? तो मैंने कल आपको ये भी बताया था जब मैंने मल्टीकल्चरलिज्म पढ़ाया था कि मल्टीकल्चरलिज्म और प्लूरलिज्म में डिफरेंस है, ठीक है? और मैंने आपको अलग-अलग टाइप के मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में भी बताया था कि एसिमिलेशन, मेल्टिंग पॉट, ठीक है? आपका सैलेड बॉल, इस तरीके से मैंने आपको बहुत सारी विचारधाराएँ बताई थी। तो बेसिकली जो कल्चरल डाइवर्सिटी है ना, वो उसमें भी मतलब विविधता में भी विविधता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बात की हिंदुइज़्म में, तो आपको क्या लगता है कि नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया सबका हिंदुइज़्म सेम होता है? नहीं। सबकी रिचुअल्स वगैरह अलग होती है। इवन अगर आप अलग-अलग स्टेट में जाओगे ना, फॉरगेट स्टेट, अलग-अलग गाँव में जाओगे ना, वहाँ पे भी सारी परंपराएँ, ये सारी रिचुअल्स, प्रथाएँ सब कुछ डिफरेंट है। तो ये हमें ये भी देखना है कि जो कल्चर में विविधता है, उसको भी हमें रिकॉग्नाइज़ करना है। ना कि सिर्फ़ ये कि कल्चर को रिकॉग्नाइज़ करना है, बल्कि कल्चर में भी अपनी अलग विविधता होती है। सो इनकी बुक क्या है? रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज़्म, कि मल्टीकल्चरलिज़्म के बारे में हमें दोबारा सोचना है। क्यों? क्योंकि एक नई पॉलिटिक्स है आइडेंटिटी की, ये दूसरी बुक है, अ न्यू पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने बोला था कि नेचर और कल्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन बीइंग की लाइफ में एंड कहीं न कहीं कल्चर के हिसाब से जैसा आपका नेचर है, जैसा आपका समाज है, वैसे ही आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपके तौर-तरीके, आपका ग्रुप, वो उसी तरीके से आपका डिफाइन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा जेम्स टली, ठीक है? कैनेडियन पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है। इन्होंने प्लूरल फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सोसाइटी की बात की थी। इन्होंने बोला था कि जो इंडिजिनस पीपल है, जैसे लोग अलग-अलग जगह में, उनके अलग-अलग इंटरेस्ट हैं, अलग-अलग सोसाइटी है, ठीक है? इनका बुक क्या है? टली, ठीक है? अब
हमें पता है, इनकी बुक मैंने ऐसे याद कराई थी आपको, जैसे इंसान अगर टल्ली हो जाए यानी कि पी ले, तो वो क्या होता है, स्ट्रेंज हो जाता है। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब। ठीक है, तो इनकी बुक क्या है, जेम्स टल्ली की स्ट्रेंज मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, कि ये स्ट्रेंज है, इसमें हमें एग्जैक्टली नहीं पता हम क्या चीज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज हर एक का जो डिविजन है वो काफी डिफरेंट है। ठीक है, इन्होंने बोला था कि जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जो आज का जो संविधानवाद है, वो कहीं ना कहीं वो किस पे जोर डालता है, सोवरेनिटी पे। ठीक है ना, संप्रभुता पे, कि आपको अपनी डिसीजन लेने की पावर खुद होनी चाहिए, कोई आपको आके नहीं बताएगा, ना दबाव डालेगा, ना आप किसी पर दबाव डालोगे कि ये डिसीजन लो। एंड यूनिफॉर्मिटी, और यूनिफॉर्मिटी है क्योंकि हम सबके लिए सेम रूल है। तो ये कहीं ना कहीं ये बोलते हैं कि ये साम्राज्यवाद के नए तरीके हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी आपका कहीं ना कहीं किस पे आधारित होती है, मेजोरिटी रूल पे। ठीक है, आपका बहुसंख्यकों के रूल में, तो कहीं ना कहीं ये नए तरीके का साम्राज्यवाद है, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक को। और कहीं न कहीं इनको अपने सेल्फ गवर्नमेंट और ये सब वाली जो चीज़ें हैं वो नहीं मिल पाती इस चक्कर में। तो ये इनका मानना है। तो ये इनको लगता है कि यहाँ पे इनका मल्टीकल्चरलिज़्म नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ों को, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट आता है जेरेमी वॉल्टन, न्यूज़ीलैंड लीगल एंड पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है। इनका मानना है कि कोई भी चीज़ होती है ना, उसके एक नहीं बहुत सारे पहलू होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन अंडरस्टैंडिंग हमें मल्टीकल्चरलिज़्म की लेनी पड़ेगी। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे पहले जो कल्चर होता था, अब जो कल्चर है उसमें काफ़ी बदलाव आया है समाज में। जैसे मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया था हिंदुइज़्म में, पहले ऋग्वेदम में वुमेन को बहुत राइट थे, सब कुछ था। फिर धीरे-धीरे देखा कि सती प्रथा आ रही है, भई बाल विवाह आ रहा है, वुमेन रिमैनेज नहीं हो सकती एंड बहुत ही दिक्कत है। ठीक है, फिर देखा कि सोशल रिफॉर्म आ रहा है, उन्होंने वो सिर्फ़ चीज़ें चेंज की, अब अलग चीज़ है। ठीक है, तो ये क्या है कि हमें समाज और कल्चर और आपकी संस्कृति हमेशा सेम नहीं रहती, बदलती रहती है। बहुत सारी अलग संस्कृति का मिश्रण भी बन जाता है, तो ये जो हाइब्रिडिटी है, हाइब्रिड करके जो नया मॉडल आया है, उसको भी हमें रिकॉग्निशन देनी चाहिए, उसको भी इक्वल अधिकार होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें, सिंगल ऑथेंटिक कल्चर की बात नहीं कर रहे हैं हम, बहुत सारी ये जो चेंजेस आए हैं उसकी भी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं विल किमलिका। विल किमलिका भी मैंने बात की थी जब मैंने मल्टीकल्चरलिज्म पढ़ाया था, कि उन्होंने हल्का सा क्रिटिसिज्म भी फेंका था। तो उन्होंने बोला था कि लिबरलिज्म और कम्युनिटी किस तरीके से एसोसिएटेड है, क्योंकि लिबरलिज्म तो देखो मैंने आपको बताया था, लिबरलिज्म वर्सेस मल्टीकल्चरलिज्म में ये जो लिबरलिस्ट हैं वो तो बात करते हैं इंडिविजुअल आइडेंटिटी की, वही मल्टीकल्चरलिस्ट बात करता है कि इंडिविजुअल का अपने आप में तो कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, इंडिविजुअल का तो समुदाय का आपका आइडेंटिटी है। तो उसकी हमेशा थोड़ी बात हो जाती है, थोड़ा अगेंस्ट, थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में पूरी चीजें चली जाती है। तो इन्होंने बोला कि भाई अगर मैं आइडिया ऑफ कम्युनिटी है और कल्चरल मेंबरशिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कैसे मैं लिबरलिज्म को चीजें चेंज करूं कि ये दोनों चीजें मेरी साथ में सहयोग के साथ चले। तो कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट है डेफिनेटली, इंडिविजुअल की मीनिंग देने के लिए, आइडेंटिटी देने के लिए या बिलोंगिंग चीज़ें करने के लिए। और इनकी अगर मैं बात करूँ, ये बोलते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं कि आपके सेल्फ गवर्नमेंट के भी राइट्स होने चाहिए माइनॉरिटी के, और आपके कल्चरल सबके राइट्स भी। जैसे अगर कोई आपके पॉलीथेनिक कल्चर आया है, कोई बाहर से पर्सन आया है, वो इंडिया में अपना रिलीजन वगैरह वो सब कुछ करना चाहते हैं, तो इंडिया वाले तो ऐसा कुछ करते नहीं ना, मतलब सबको ऐसे ये सब अधिकार है। तो ये सारे पॉलीएथनिक सोसाइटी बनाने की बात करते हैं। मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप और मल्टीकल्चरल ओडाइसी ओडाइसी ये इनकी 2 बुक्स हैं। ठीक है? नेक्स्ट, आप सभी को पता है 8:30 बजे क्लास होती है, 8:30 बजे रोज़ आया करो। ठीक है? यूनिट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, कल से यूनिट 2 आपका शुरू होगा। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट थिंकर्स, ठीक है? प्लेटो से शुरुआत करेंगे हम। 8:30 बजे मिलते हैं, फ्री बैच है, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में क्वेश्चन पूछिएगा। ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।